हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटा सा YouTube चैनल है प्रभुपाद वॉरियर के नाम से। तो आपका प्रभुपाद वॉरियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं इनका नाम है श्रीमान अरुण भारद्वाज प्रभु। तो प्रभु जी का अपना बिजनेस है, इनका कंपनी का नाम है A3M कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑल ओवर इंडिया में आज प्रभु जी कार्य कर रहे हैं। तो हम इनसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछेंगे। तो चलिए हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शुभम जी। तो सबसे पहला आपसे यही प्रश्न है, कैसे आप इस्कॉन से कैसे जुड़े? प्रभु जी, सबसे पहले तो देखने वाले सभी को मेरा नमस्कार। प्रभु जी, आपने मेरे को बुलाया और इस चर्चा में शामिल किया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जैसा दुष्ट आदमी यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये मैं भी हैरान हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। ये तो भगवान की कृपा ही है, ईश्वर की, कि मैं यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि मैं ऐसा समझता था कि मैं बड़ा योग्य आदमी हूँ और मैं सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन समय के अनुसार मेरे को लगा कि यार मैं सब कुछ करने के बावजूद भी परेशान क्यों। तो मेरे को अपने अस्तित्व को देख समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर हूं कौन, क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, फिर भी परेशानियां इतनी क्यों हैं। मैं पहले लेबर हटमेंट में रहता था, मेहनत की, काम किया। मैं 2 बेडरूम के घर में गया, 2 बेडरूम घर सेवा, 2 बेडरूम के तब 7-8 घर ले लिए। फिर मैं बड़े, उससे भी बड़े घर में 500 गज का घर खरीदा, लेकिन फिर भी उतनी परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और मैं परेशान था। और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी था, और मेरा कंस्ट्रक्शन में लाइन में ज़्यादातर लोग, उनका जो बैकग्राउंड है शुभम जी बहुत खराब है। लगभग मतलब बैकग्राउंड ठीक नहीं होता उनका, तो मेरा भी बैकग्राउंड ठीक नहीं था। तो मैं शायद ही कोई ऐसा एमाल हो जो मैं नहीं करता। शराब में पीता था, सिगरेट में पीता था, और गाली गलौज में करता था। बगैर गाली के ना कोई बात शुरू होती थी ना कोई खत्म होती थी। धीमे धीमे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, मैं जितना करता जा रहा था। कहाँ, एक झुग्गी में DLF फेज 2 में मैं रहता था जब शुरुआत में 1996 में यहाँ पे आया था। और आज मैं ऑर्चिड पेटल्स में रहता हूँ, विला में रहता हूँ। सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अब प्रॉब्लम्स किस टाइप की हैं? हर आदमी के साथ वो जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और एक 50 के आसपास की एज पे आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो 40 से ही बहुत होती है। क्योंकि वो प्रॉब्लम को हम समझते इसलिए नहीं है, हम अपने आप को बड़ा योग्य समझते हैं, नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन यही पता नहीं। कुल मिला के मैं गोवर्धन की परिक्रमा करने गया था, तो वहाँ परिक्रमा करके आया, तो वहाँ से मेरे को भगवत गीता का लिंक मिला। लेकिन पहली बार परिक्रमा की थी, क्योंकि परिक्रमा में करने नहीं जा रहा था। मैंने कहा भाई गाड़ी में सोऊंगा, लेकिन वो मेरे को लेके गए वहाँ पे दर्शन के लिए, मंदिर के दर्शन के लिए। पानी बरसा, वहाँ एक बुजुर्ग आदमी गिरे, उनको देखा, 85-90 साल के थे। वो 84 कोस की परिक्रमा करके आ रहे थे, तो मेरे को उनको देख के करंट सा लगा। मैंने कहा यार ये बुजुर्ग आदमी 85 कोस 84 कोस की परिक्रमा करके आ रहे हैं और मैं 4 कोस की नहीं कर सकता। तो मेरे को वहाँ पे करंट लगा, मैंने कहा चलो करते हैं। तो जोश में प्रणाम किया और चल पड़े पानी में। बरसात का सीजन था, लेकिन लौटती परिक्रमा तो की 4 कोस की, लेकिन पूरे पैर घायल हो गए। तो सुबह 4 बजे के आसपास गाड़ी में बैठे, तो मेरे साथ कुछ लोग थे, मेरे साथीगण थे। तो उन्होंने मुझे बताया भाई साहब भगवत गीता एक क्या नाम है उनका, YouTube चैनल है उनका, उन्होंने बहुत अच्छी बोली हुई। तो मैंने वो भगवत गीता सुनना चालू की, पढ़ना नहीं, सुनना चालू की। वो कैसे चालू की, क्योंकि मेरे को पहले बात टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा सुबह वॉक करते हैं तो कान में हेडफोन लगा के वो सुनना चालू की। और मैंने उसको 18 अध्याय, पहले 18 अध्याय 12 दिन में, दूसरे 18 अध्याय 9 दिन में, तीसरे 7 दिन में, और चौथे 5 दिन में। और ये निरंतर प्रक्रिया मैंने 8 बार सुनी। 8 बार सुनने के बाद मेरे को लगा कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद मीट मैं खाता हूँ, शराब मैं पीता हूँ, सिगरेट मैं पीता हूँ, गाली गलौज मैं करता हूँ, कोई आरती मैं नहीं करता, भगवान की पूजा मैं नहीं करता। तो मेरे को अंदर से एक ग्लानि सी पैदा हुई।
तो मेरा शरीर सुन्न हो गया और मेरे को लगा कि मेरे को कहीं मंदिर में जाना चाहिए। तो मैं दिल्ली वाला इस्कॉन मंदिर, कौन सा है ये, ग्रेटर कैलाश, संत नगर में, ईस्ट ऑफ कैलाश वाले, वहाँ गया और वहाँ भागवतम क्लास चल रही थी। तो उसको मैं उस दिन ज्वाइन किया, वहाँ प्रसाद पाया और मैंने भगवत गीता के 7 दिन के क्लास में रजिस्ट्रेशन कराया। फिर मैं गुड़गांव से, मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ भी कोई मंदिर है, तो लेकिन मैं वहाँ 7 दिन गया कंटिन्यूस। मैंने अपना भी कराया, अपनी वाइफ का भी कराया, अपने बेटे का भी, अपनी बेटी का, और सबको खींच के लिया था। तो 7 दिन क्लासेस अटेंड की, प्रभुपाद जी की बुक्स खरीदी, के बुक पढ़ना चालू किया। तो एक दिन मैं ऐसे ही, शराब तो पीता ही था भाई, उसके बावजूद भी पीता था क्योंकि बगैर उसके रहा ही नहीं जाता। तो मैं एक दिन सुबह परेशान होके साइकिल लेके अपने इस्कॉन 67 का मैंने ढूंढा उसमें, और मैं इस्कॉन 67 आ गया। और यहाँ भागवतम क्लास चल रही थी सुबह 8 से 9। तो जब क्लास खत्म हुई तो मेरी जैसे नेचर थी कि मैं कमियां ढूंढना सामने। तो वहाँ एक प्रभु जो भागवत पढ़ रहे थे, भागवत बाँच रहे थे, तो उनमें कमियां देख रहा था, ये तो नया बच्चा है, इसको भागवत पढ़ना नहीं आती, ऐसा नहीं है। तो उसको किसी सज्जन ने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला प्रभु जी बताएंगे। तो वहाँ एज जी रामभद्र प्रभु जी बैठे हुए थे। जब उन्होंने बोला तो मेरे को लगा हाँ इनको कुछ आता है, ये संत है। तो मैं खिसक के उनके पास चला गया। तो उन्होंने पूछा प्रभु क्या बात है बताओ। तो मैंने कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मैंने कहा जीवन ही प्रॉब्लम है पूरा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी प्रॉब्लम है, क्या बताऊँ मैं आपको? अच्छा कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम बताओ। मैंने कहा शराब पीता हूँ। अच्छा कितनी पीते हो? मैंने पूरा 1 हाफ रोज पीता हूँ, और ज़्यादा कोई मौका मिल जाता है, मेरा काम 12 बजे खत्म हो गया तो 12 बजे लंच भी पी लेता हूँ। है प्रभु? तो ऐसा बाकी में रियली, ऐसे कहने वाली बात नहीं, बाकी में रियल ऐसा ही था। और मैं कम से कम 1 पैकेट प्लस सिगरेट पीता डेली 1 पैकेट प्लस, यानी कि 20, कभी 30, 25, 24 तो होती थी। और कभी किसी से फोन पे, किसी बिजनेस में डील में, किसी में कुछ, किसी से बहसबाजी हो गई तो वो कंटिन्यूस ही चलती थी। और अल्टीमेटली जब शराब पीते तो आदमी घर में झगड़ा वगड़ा तो होता ही था। हाँ। तो बीवी से झगड़ा ना हो उस चक्कर में और पी के और आता था। तो मैंने पकड़ कर दारू पी के आया आदमी। कुल मिला के शरीर से वैसा था, लेकिन मैं नहीं था, मैं स्वयं नहीं था। तो रामभद्र प्रभु जी ने बताया कोई दिक्कत नहीं, इतने आसान तरीके से उन्होंने बोला, मेरे को कोई दिक्कत नहीं प्रभु, सब दुनिया शराब पी रही है, कलयुग है, सब तरह पी। और बताओ और क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा सिगरेट पीता हूँ। तो कितनी पीते हो? मैंने कहा 24 तो होंगे कम से कम। नहीं प्रभु सब दुनिया सिगरेट पी रही, कोई बात नहीं आप परेशान मत। लेकिन मैं क्या है कि वहाँ इस्कॉन मंदिर से चैंटिंग बैग वैग सब लेके आया था, और मैं उसको डेली लटका के घूम रहा था कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र करूंगा। लेकिन 7 दिन से लटका घूम रहा था, लेकिन कभी मैंने एक मोती इधर से उधर नहीं किया। तो प्रभु जी ने पूछा अरे प्रभु जी आप तो माला करते हैं? मैंने कहा प्रभु जी मैं माला नहीं की, मैं लटका के घूम रहा हूँ प्रभु, एक मोती इधर से उधर नहीं किया। तो वो उन्होंने जैसे मैंने ये बात बोली तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया। उनके जो भी हो उनको जानकारी है, उतने टाइम से इसमें है। तो उन्होंने कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप 1 माला रोज करो। कैसे करोगे बताओ? तो हरे कृष्ण अन्य को गाना नहीं है नहीं गाना नहीं है इसको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु। तो मेरे प्रभु एक ही क्यों करनी है? वो कह नहीं एक ही वाली बात नहीं, आप शुरू करें सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ही मत करें। जो इतनी जबरदस्त शक्ति है इस मंत्र में, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा एक ही क्यों करनी है? तो उन्होंने बताया आचार्यों ने तो बोला है 16 माला। फिर मैंने, अब मैं ठेकेदार आदमी भाई, तो मैं तो सवाल करने तो जी से मैंने पूछा कि 16 माला क्यों, 17 क्यों नहीं और 15 क्यों नहीं? तब उन्होंने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम है, 16 माला करनी है, और 1 माला में 108 होती है। तो जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 27,000 समथिंग बैठता है, 27,700 या 27,400। तो उसमें से 27,400 कुछ गिनती कैलकुलेशन करके 27,648 में। तो उन्होंने बताया कि एक मनुष्य 24 घंटे में 25,000 बार सांस लेता है और छोड़ता है, तो हर सांस में भगवान का नाम। तो मेरे को तो बड़ा बढ़िया लगा, क्योंकि मैं करूँ। और मैं चला गया, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं गाड़ी में गया तो मैंने माला की। मैं ऑफिस पहुंच गया तो कोई माला करनी है, लेकिन वो एक ही माला कर पाया, मैं शाम तक नहीं कर पाया। अब उधर से जब मैं वापस घर की तरफ आ रहा था दिल्ली से, तो मैं ड्राइवर को बोला, मैंने हाँ भाई
आज दारू नहीं लेनी है, आज दारू नहीं पीनी है। तो ठीक है सर। अब जैसे ही गुड़गांव में गाड़ी घुसी, वो तो पीछे पलट के देखता है, मैंने सीधा देख सामने, पीछे नहीं लेनी है। ठीक है सर। तो जब घर के पास आए तो ड्राइवर ही बोलता है सर आखिरी ठेका रह गया है। तो मैंने एक काम कर, तू एक पौवा ले आ, एक क्वार्टर ले। तो वो ले आया। अब लेके घर में बैठे, गले में माला लटकी है, सामने पौवा रखा हुआ है। अब मुंह में पानी आ रहा था, डेली पीते रहो। तो हमने क्या करें। तो आइडिया आया कि 2 माला करते हैं, दारू पीते हैं। वो आइडिया इसलिए आया प्रभु जी ने, जब मैंने बोला उनको कि मैं दारू पीता हूं, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं सिगरेट पीने को कोई दिक्कत नहीं, कलियुग है। तो मैंने कलियुग है तो माला भी कर लेते हैं, दारू भी कर लेते हैं। तो 2 माला की सटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ऐसे रखा, माफ करना। और मैंने डाल के पीता, और मैं जाके खाना खा के सो गया। सुबह उठा तो उठते ही सिगरेट का हाथ जाता, सिगरेट ली हाथ में, करिए तेरी माला भी रखी है बगल में, कल एक माला करूंगा तो एक सिगरेट पीऊंगा। तो मैंने बगैर ब्रश किए पहले एक माला की, फिर सुट्टा मारा पूरा, और फिर नहा धो के जब ऑफिस गया तो गाड़ी बैठते फिर सिगरेट पी, तो फिर एक माला की, फिर एक सिगरेट। मैं कभी बेईमानी भी कर लेता था, एक माला में 2 सिगरेट भी पी लेता था। लेकिन मेरी पहले दिन ही सिगरेट आधी हो गई, और मैंने ये निरंतर डेली थरा पी रहा था, लेकिन माला भी करता था। 2 माला करता था, तो 16 तो नहीं कर पा रहा था वो, लेकिन मैं 7-8 करने लग गया था, क्योंकि 10 सिगरेट पीने के लिए 10 माला करनी पड़ती थी, और शाम को 2। तो जिस दिन जितनी सिगरेट पी उतनी माला, और 2 दारू की। तो अगर 10 सिगरेट पी तो 12 माला, अगर 12 माला सिगरेट पी तो 14 माला। ये ट्रेंड बन गया। लेकिन 7वें दिन वो ड्राइवर भी भूल गया दारू लाना, और मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। और जब मैंने देखा कि इससे मंगानी थी तो चला गया, फिर मैंने चल कल देखे। और 8वें दिन सिगरेट भी। कुल मिला के 15 दिन में ये दोनों चीजें एकदम ही, मतलब ये उनका टेस्ट ही चला गया। तो प्रभु उस दिन मेरे को लगा यार, हरे कृष्ण महामंत्र यार परम शक्तिशाली। तो फिर मैं अगले दिन सुबह मंगल आरती में पहुंचने के सारे अलार्म लगाए मैंने, 3:30, 4:45, 4, 4:15 और 4:30 और 4:45। कभी तो उठूंगा। और प्रभु जी पहले दिन उठ गया और मंगल आरती में मैं आ गया। उस दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ मंदिर में आने की, तो महीने में लगभग 20-25 दिन आ जाता हूँ। ये आप लोगों के सभी संतों का संग जो मिल जाता है ना, उससे मेरी अभी भी श्रद्धा बनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। लेकिन इसमें एक प्रश्न और उठता है कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, हर जगह ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये प्रश्न उठता है ना कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास समय नहीं है, और आपको तो कई सारी चीजें संभालनी होगी। तो इतने बिजी शेड्यूल से आप कैसे समय निकालते हैं? 16 माला जप और भी कई सारी चीजें हैं जिसको फॉलो किया जाता है, तो ये सब कैसे कर पाते हैं? प्रभु जी सबसे पहली बात तो ये है, सोचने वाली बात है कि अभी इसमें आने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद मेरा भ्रम थोड़ा सा टूटा। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मैंने ब्राह्मणों को काम करते देखा है, तो मेरी बड़ी श्रद्धा सी नहीं थी। मैं आप लोगों को, इस्कॉन वालों को भी सड़क पर गालियां ही देता था, मैं कुछ अच्छा नहीं करता, क्योंकि मेरे को भी यही बताया गया कि इस्कॉन वाले हैं ना, ये विदेश पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से चंदा इकट्ठा करते हैं और विदेश पैसा भेजते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा इनके साथ पिछले 18 महीने नहीं होंगे तो 17 महीने हो गए। दूसरा मेरे को ये लगता था कि ये पीले लाल कपड़े पहन के ना, ये तो मजे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि ये हम तो कुछ भी काम नहीं करते। जो ये संत लोग जो पीले और लाल कपड़े पहने वाले, इनको तो सुबह 3 बजे से लेके अगले दिन की 10 बजे तक फुर्सत ही नहीं। इतनी सेवा। और रही विदेश भेजने की बात, तो जो लोग कहते हैं मूर्खी लोग हैं, क्योंकि विदेश ऐसे भारत सरकार का कोई सिस्टम है, कोई नियम है, कोई कानून है, ऐसे विदेश पैसे नहीं भेजे जा सकते, और भेजे तो तब जब इनका भी पूरा पड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। तो इतनी सेवा। और मेरे को तो प्रभु देखो, यहाँ बैठ के हम बात सब कर रहे हैं, अमन वालों में बोलो फ्रैंक बोलने वाला, तो मेरे से किसी ने ये नहीं मांगा कि आप 100 रुपए दान कर दें। लेकिन फिर भी हमने देखा आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं इस्कॉन गुरुग्राम में, और भी कई सारे जगहों पे आपने किया। तो भले माइंड में तो ये था कि पैसे विदेश जाते हैं, लेकिन फिर इस्कॉन में आने के बाद ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगा
कि आप इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि आपने इस्कॉन मंदिर में बहुत, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि आपने मना किया क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फिर भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आपको क्या लगा ऐसा जो कि आप इतना बड़ा अमाउंट योगदान के रूप में आप इस्कॉन में देते हैं? तो सबसे पहली बात कि हम सारे इतने सनातनी हैं, उनको पता ही नहीं वो है कौन। वो हिंदू है क्या, हिंदू क्या है, हम है कौन? हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं हम है कौन। हम ऐसे रास्ते पर भागे जा रहे हैं जो रास्ते का एंड ही नहीं है, और जिस सुख को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं वो उससे एक कदम आगे भाग जा रहा है। तो सुख और दुख का ये है कि दुखों का कम हो जाने को हम सुख समझते हैं। तो प्रभु हमारा कर्म क्या है, हमारे मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? उसमें प्रभु जी एक ही जो फर्क मैंने समझ आया है कि हमने करना है ये ही या ये भी। हम इसमें इतने कंफ्यूज है कि जिसलिए हमारा जन्म मनुष्य का मिला है उसको तो हम भी मान लेते हैं, और जो ही भी करना है उसको ही मान लेते हैं। भौतिक चीजें, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो भी करना है, लेकिन ही नहीं है। बिल्कुल, मनुष्य का जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, तो ये ही करना है, इसके साथ वो भी करना है, छोड़ना नहीं है उसको, कहीं नहीं है। जो वर्णाश्रम सिस्टम है सनातन का, 4 वर्ण और 4 आश्रम, वो इसीलिए बने हो कि वो ही करना है लेकिन ये भी करना है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने भगवत प्राप्ति करनी। तो ये मेरे को भाई प्रभु समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं ये ही कर रहा हूं और वो भी कर रहा हूं, और इसमें कोई भी चीज आड़े नहीं आ रही। सबसे खास बात है, लोग कहते हैं कि भाई पॉसिबल नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। बिल्कुल, ये एक्सक्यूज हर जगह मिलता है, टाइम नहीं है। दूसरा, वो बड़े लोगों ने विरोध किया, वो पागल हो गया, ये क्या हो गया? इस्कॉन वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया। और बाकी में इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश ही करते हैं, क्योंकि जितने गंदे ब्रेन्स हैं वो यहाँ आके वॉश होके साफ हो जाते हैं। और मैं तो कहूँगा प्रभु सच्ची बताऊं, मेरी कंपनी जब मैं आया था तब मोटा मोटी जितना टर्नओवर कर रही थी उसका 1.5 गुना आज कर रही है। भगवान की कृपा है। दूसरी चीज, मनुष्य का जीवन क्यों मिला हुआ ये मेरे को समझ में आया। तो जब मैंने कैलकुलेशन की, अगर मैं 50 लाख से 70 लाख के बीच में पर महीने अगर पैसे कमा रहा हूं, और जो मैं काम कर रहा हूं वो 1.5 लाख रुपए महीने का, 1.5 लाख रुपए महीने वाला काम, जिस काम को मैं कर रहा हूं वो काम 1.5 लाख रुपए वाला बंदा कर सकता है। जो मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगता हूँ 12 घंटे, उतना काम करने के लिए केवल 1.5 लाख रुपए का बंदा लगता है। आप डबल कर लो, 3 लाख रुपए का। आप मरे से मरा 50 लाख 60 लाख रुपए कुछ भी लगा, तो आप ये बताओ प्रभु जी कितना बड़ा लॉस है, नुकसान है कि 70 में से 3 माइनस कर दो, या 60 में से 3 माइनस कर दो, या 50 में से 3 माइनस कर दो। 47, सबसे लोएस्ट मान लो 47 लाख रुपए आप कमा रहे होंगे। 50 कमा रहे थे, 3 खर्चा हो गया, 3 लाख रुपए का बंदा आपने अपनी जगह बिठा दिया। ठीक है, अब आपने जो 12 घंटे में से आपने 8 या 4 घंटे यूज किए, तो मेरे से अच्छा मैनेजमेंट वाला बंदा मैं उसको मॉनिटर करता हूँ। मैं 2 बंदे इंसर्ट किए 1.5 लाख रुपए के उसमें, और मैं वहां से टाइम निकाला। तो ऐसे करके ये टाइम मैनेजमेंट मैंने किया है। और दूसरा क्या है कि ये सब हम झूठ बोलते हैं, टाइम की कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टाइम हम गलत जगह खर्च कर रहे हैं, बस ये। हाँ, मैंने देखा दारू पीने में पूरे 3 घंटे लगते हैं। आप 24 सिगरेट पीने के लिए 1 सिगरेट पीने में 10 मिनट भी लगा लो तो कितना टाइम। हाँ बिल्कुल, वास्तव में अगर देखा जाए तो कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो जैसे अभी न्यू ईयर आया, तो न्यू ईयर पे वही लोग 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे शराब पीने में, लड़कीबाजी करने में। आप देखिए तो क्या सिचुएशन है, हमारा न्यू ईयर का रिकॉर्ड बना है। अब की बार 600 करोड़ का केवल दारू और जो शराब है वो सिर्फ यूपी में, एक राज्य में 600 करोड़ की बिक्री हुई है। अब की बार नया साल का ऐसा रिकॉर्ड है, कई मतलब 1 लाख कंडोम सिर्फ ब्लिंकिट से और पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू मंगाए गए हैं। आप सोचिए कि चिप्स, 4 लाख पैकेट चिप्स, जो आज तक के एंकर हैं सुधीर चौधरी जी, उनका एक वीडियो आया था, वीडियो क्लिप, तो उसमें पूरा डिटेल से बता रहे थे। तो ये हमारा न्यू ईयर है, और ये कौन कर रहा है? ये कोई संत या कोई साधु व्यक्ति नहीं कर रहा था, ये वही व्यक्ति कर रहे हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात ये मैं सहमत हूँ कि लोग समय को फालतू जगहों पे तो खर्च कर देंगे, लेकिन जो मुख्य काम है इस शरीर का क्या उद्देश्य है, इस चीज को जानने में नहीं करते हैं। तो प्रभु जी, इससे पहले मैं समय इन सब चीजों में तो वेस्ट करता था, लेकिन
एक सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे ना उस पर बहुत टाइम खराब करता था। मैं उनको साले रोते गिड़गिड़ाते देखता था ना, तो मेरे को थोड़ा मजा आता था कि ये भूखे मर गए, कि रोटी नहीं है, कि ये नहीं है, कि वो नहीं है। लेकिन जब मैं इधर आया तो मैंने वो सारे सोशल मीडिया को धीमे 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 और मैंने सबसे खास बात रोजी जो है ना, प्रभुपाद जी की जो बुक है, जैसे आपने सीक्वेंस बताई थी मेरे को, मैंने उसी सीक्वेंस में पढ़ना चालू किया। अभी तो मैं आधे पे भी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ना चालू किया। जैसे ही आप उसको अध्ययन करते हैं ना, तो आपको अपने साथ संपर्क होने लगता है। आपको ये लगने लगता है कि आप जो ये दिख रहा है ना, ये नहीं है, कोई और है, जिसको हम स्वयं हैं, हम उसको पहचानने लगते हैं। थोड़ा 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 जानने लगते हैं, जिससे जैसे ही हम पहचानने लगते हैं तो नेचुरल सी बात है, भगवान तो बुलाने के लिए बैठे हुए दोनों हाथ पकड़, तो उनकी तरफ आकर्षण हो जाता है। तो अब वो आकर्षण की वजह से ये कैसे भी मान लो, ये होना मेरे जीवन में मेरा सौभाग्य है प्रभु, और आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों के संतों की रज लग जाती है थोड़ी बहुत, तो मैं उसी रज को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। बस यही है, और इसमें क्या बोलने को तो बहुत कुछ है प्रभु। आपने देखा ही है, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मंगल आरती में आऊँ। मंगल आरती में आने के लिए सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है, और 3:30 बजे उठना वाकई में चैलेंजिंग है, क्योंकि हम देह को आराम देना चाहते हैं। जो नष्टी हो जानी है, उसके साथ जो प्रेम है, लेकिन है फिर भी प्रभु है, क्या करें। अब धीमे धीमे देखो, जैसा आप लोगों से बोला, आप लोगों ने बताया कि नहीं धीमे धीमे आएगा, तो मैं बहुत परेशान था कि एकदम रो पड़ा, मैं करूं कैसे। तो भाई विद्यानिधि प्रभु थे अपने, तो भाई प्रभु जब पंखा हम बंद करते हैं ना, तो थोड़ी देर घूमता रहता है घूमता रहता है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रयास करो, कोई नहीं, एक दिन छूट जाता है, अगले दिन आओ, नहीं आ रहे 2 हफ्ते अगले हफ्ते आओ, लेकिन आप आते रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे खास बात थी जो लोगों ने यहाँ पे रिसीव किया सपोर्ट, हाँ, जो रिसीव किया, जो सपोर्ट दिया, और मेरे को ही नहीं, सभी के साथ ही ऐसा होता है यहाँ पे। तो वैसा मैंने कहीं देखा नहीं, अनकंडीशनल लव, हाँ, कहीं देखा नहीं, कहीं महसूस नहीं किया। मैं तो सोच रहा था कि ये प्रभु जी गाली गलौज करेंगे, उल्लू के पट्टे, शराबी आदमी है, तू क्या भक्ति करेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे जैसे बंदे को रिसीव किया, बस मेरा वही काम हो गया। तो सुबह प्रभु आपने देखा ही है, आप तो खैर काफी टाइम से है यहाँ पे, मैं तो नया कहते हैं, नया मुल्ला अल्लाह पुकारे, ये भी होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको अपने बारे में पता चलता है, आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, तो आपका आकर्षण ऑटोमेटिक हो जाता है उसमें। दूसरा क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। वो विभु है और हम अणु हैं, और विभु के साथ अणु अट्रैक्ट होता ही होता है। तो कुल मिला के दान, ये वो लोग बड़ा कहते हैं, अरे तो इन्होंने धंधा मचा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, सड़क पे नाचते हैं और ये नौटंकी करते हैं। पहले मेरे को भी प्रभु लगता था कि ये लोग सब धंधा बचा के रखा है, लेकिन जब अंदर आके देखा तो इतना काम यहाँ पे हो रहा है, तो देख के मैं हैरान रह गया कि जो संत लोग हैं उनको सुबह से लेके शाम तक फुर्सत नहीं। मतलब इतनी मेहनत मुफ्त में कौन करेगा भाई प्रभु, कौन करेगा। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती और शाम को 9 बजे तक। आप ये देखो, रोज 9:30 बजे प्रसादम होता है, तो 9 बजे प्रसादम होता है। मोटामोटी भागवत थोड़ी लेट हो जाती है, 9:30। इतने सारे लोग संडे को, ठीक है, और जो फेस्टिवल होता है तब सारे, कितनी एनजीओ मेरे को जानती हैं यहाँ पे, उन एनजीओ के बच्चे जो स्कूल चला रहे हैं, उनके सबका प्रसाद हम यहाँ से, कई सारे एनजीओ में मैं खुद भी गया हूँ और डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोग प्रसाद। 1 लाख की मेरी काम ने किया भी था, कोविड में हुआ। तो लोगों को आके देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कहाँ हम नरक की जिंदगी जी रहे हैं, स्वर्ग का रास्ता है और हमारे पास ही। तो ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन मैं अभी कोई धर्मात्मा नहीं हो गया, मैं भक्त का भाव ही नहीं है प्रभु, लेकिन इतना है कि मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ। मैं कहाँ पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा मेरे को नहीं पता,
लेकिन मैं रास्ता मेरा ठीक है, ये मेरे को करता है। तो मेरे को आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मेरे मित्र ही हैं, जब मैंने शराब छोड़ दी तो पहले पेटी लेके जाता था शराब की, अब मैं भगवत गीता की पेटी लेके जाता हूं। अभी भी पेटी लेके जाते हैं, लेकिन बस चीजें चेंज हो गई। पहले तो मेरे को यही समझ में आया प्रभु जी इसमें कि आपने छोड़ना कुछ नहीं है, ऐड करना। जो आप कर रहे हो वो करें। शराब पी रहे पियो, सिगरेट पी रहे पियो, कोई मनाही नहीं। बेशक 4 नियम है, लेकिन 4 नियम तो तब आएंगे जब तुम छोड़ पाओगे उसको। छोड़ नहीं सकते आप कोई चीज को। लोग कहते हैं नहीं उन्होंने ऐसा कर दिया, ये छोड़ दिया था, छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ बोलते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे वो पॉसिबल है? जब ऐड कर लोगे आप। जब आप ऐड कर लेते हो हरे कृष्ण महामंत्र को, फिर ये चीजें अपने आप बाहर एकदम अपने आप चली जाएंगी। लेकिन थोड़ा समय लगेगा। किसी मेरे को माना 15 दिन लगे, किसी को हो सकता है महीना 2 महीने लगे, किसी को साल लगेगा, लेकिन ये कन्फर्म है उसका जीवन सुधर। और जितने लोग इसको देख रहे हैं, मेरी गारंटी है इस बात की, मैंने स्वयं आजमाया है और मेरे से कोई भी मिल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वीडियोबाजी ये सब चीज होती है ना, लोग समझते हैं कि लोग थोड़ा जानबूझ के ऐसे बिठा के ये बनाते हैं जिससे लोगों को आकर्षित करें। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता भी है। ठीक है, होता भी है। वो बाबा जी है, वो कहते हैं जी मूली खाओ कृपा बरसे। हाँ, एक बाबा जी का मैं भी वीडियो सुना था पहले। कोई कहता है जी आपने भैरव बाबा को आपने कौन सी दारू पिलाई? जी ब्लेंडर ब्राइड। तुम कौन सी पीते हो? जी ब्लेंडर ब्राइड। जो कहिए बराबर की अगर दारू पिलाओगे तो कहां से कृपा आएगी? भगवान। तो ऐसे भी बाबा हैं। इन कुल मिला के प्रभु जो जहां तक आएगा ना, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। और सबसे खास बात यहाँ आकर्षण की है, श्री कृष्ण का मतलब ही सर्वस्व आकर्षण है। मेरे को पहली बार यहाँ आके पता चला कि भगवान की सेवा कैसे होती है। 8 बार भोग लगता है प्रभु, मेरे ख्याल से 8 बार लगता है यहाँ। 8 बार। 2 बार ड्रेस चेंज होता है। 2 बार ड्रेस चेंज होता है। 3 आरती, मुख्य आरती 3 होता है। तो आप ये देखो, और हम क्या कर रहे हैं, जो बाबे क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। भगवान की सेवा जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, तो यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए यहाँ भगवान है। साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। जिसको भी दर्शन करना हो आओ, इस्कॉन के मंदिर में साक्षात भगवान है। और इसीलिए लोग आकर्षित होते हैं, इसीलिए इस्कॉन के मंदिर में पब्लिक उमड़ के आती है। यहाँ किसी को चिट्ठी नहीं दी जाती कि आकर्षित हो गए। भगवान की कृपा है ये कि लोग आते हैं दर्शन करते हैं। तो साक्षात भगवान अगर आपने देखने, इस्कॉन के मंदिर में आओ, आपको लगेगा साक्षात भगवान। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और काफ़ी समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे सभी को कि प्रभु जी अभी 18 महीने से लगभग, जैसे प्रभु जी ने बताया, अभी भगवत भक्ति से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारी चेंजिंग आई है इनके जीवन में, इनके पूरे परिवार के जीवन में। और साथ ही साथ प्रभु जी अभी बता रहे थे जैसे कि पहले पेटी लेके जाते थे, बोतल, शराब की बोतल की पेटी, और अभी भगवत गीता की पेटी इनके गाड़ी में पड़ी रहती है। और हम देखते हैं कि काफ़ी मेहनत करते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, लोगों में प्रचार को लेके, कैसे प्रचार को आगे बढ़ेगा, तो काफ़ी सारा सपोर्ट मिलता है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रभु जी से फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर फ्यूचर में हमें अपना थोड़ा समय दें, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालें, और फिर हम बाद में बुला के और भी अच्छे तरीके से एक और इंटरव्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया। जय जय।